वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चाएं खास में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के। जी हां, उत्तराखंड में भर्तियों का गड़बड़ झाला और साथ में सरकार का एक्शन में आना। जी हां, सरकार भर्ती घोटाले को लेकर किस तरह एक्शन लेती है। यूके ट्रिपल एससी मामले के साथ कुछ और मामलों में भी सीएम धामी ने तेजी से एक्शन लिए हैं, लेकिन इतना भर नहीं है। लोग धामी सरकार से और बड़ी अपेक्षाएं कर रहे हैं। किसी भी तरह उत्तराखंड का जो युवा है वो न्याय चाहता है और दोषियों को दंड दिलाना चाहते हैं। भर्ती घोटाले की बात हो या भू माफियाओं की बात हो, हर मामले में निष्पक्ष जांच की आज मांग हो रही है। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त उत्तराखंड में है कि आखिर इतने वर्षों से जो भर्ती घोटाला चल रहा था उस पर पहले से एक्शन क्यों नहीं हुआ, कहाँ चूक हुई और ऐसे वो कौन से बड़े मगरमच्छ हैं जो युवाओं के हक पर डाका डाल रहे थे और सीधा सीधा हम कहेंगे कि पूरे के पूरे हक को निगल रहे थे। और आज इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ शादाब शम्स हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ लखपत बुटोला जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ पीयूष पंत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ जयप्रकाश पवार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ जगमोहन सिंह नेगी, राज्य आंदोलनकारी भी अभी जुड़ेंगे। तो आप सभी लोगों का नेटवर्क 10 में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले पीयूष पंत जी आपके पास आऊँगा। वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत सारी चीज़ें पीयूष जी आप देखते आए हैं और उत्तराखंड को आपने एक तरीके से लगभग छाना हुआ है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा घोटाला होता रहा और जब कहते हैं ना घड़ा भर गया तो वो फूट गया। लेकिन फूटने के बाद उसके अंदर जो माल था उसमें से कुछ ही लोग अभी पकड़े गए हैं। अभी बड़े बड़े जो लोगों को कहा जा रहा है कि इसमें और बड़े चेहरे हो सकते हैं, वो सामने आ सकते हैं। सरकार ने एक्शन लिया, इस एक्शन को एक तो आप कैसे देखते हैं और अभी भी आपको क्या लगता है कि अभी तो 2-3 घोटाले सामने आए हैं। एक और भर्ती के लिए एप्लीकेशन गई, वो खुली तो उसमें भी कुछ तामझाम गड़बड़ झाला सामने आ रहा है। ऐसी और भी सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम सूत्रों की माने और आरोपों पर गौर करें तो ऐसी और भी बहुत सारी जगह हैं वहाँ कि जहाँ पर ऐसा लगता है कि अगर वहाँ भी जांच हुई तो कुछ और घोटाले बड़े सामने आ सकते हैं। तो कहाँ चूक हुई पीयूष जी? देखिए संजय जी, ये चूंकि देखिए यहाँ पे जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें साफ दिख रहा है कि खुद सरकार के लोग ही इसमें शामिल हैं। और जब सरकार के लोग ही शामिल हैं, उन्हीं के रिश्तेदारों को, मंत्रियों के, संतरियों के रिश्तेदारों को जो है कि तो यहाँ पे पीयूष जी, जो है विपक्ष के बैकडोर लोग से। भी है, दोनों शामिल हैं। अगर हाँ ऐसी नहीं, सूची आए विपक्ष तो वो विपक्ष के दोनों हैं तरफ क्योंकि से कुछ देखिए। लोगों के नाम आ रहे हैं। वो उनके नामों को उजागर कर रहा है, वो उनके नामों को उजागर कर रहा है। आजकल कुछ ऐसा चल रहा है जी। जी हाँ, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सत्ता में बैठे हैं, विपक्ष भी जो पहले सत्ता में था उसमें आप देखिए उनके भी जो स्पीकर थे, उन्होंने भी कम से कम 150 157 नियुक्तियां करी थी इस तरह की बैकडोर से। और अभी जो इनके जो पूर्व अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, जो वर्तमान में वित्त मंत्री हैं अग्रवाल जी, उन्होंने 72 की नियुक्तियां कर दी और सीना ठोक के कह रहे हैं कि हाँ, हमने करी, इस बात को करी। और ये उनको कहीं भी इस तरह कोई भी जो है कि गिल्ट नहीं है कि आपने गलत काम किया है। तो जब जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जिनको जो है कि शासन सुशासन करना हो, वही जब कुशासन करने लग जाए, वही जब जो है कि इस तरह के घपले करने लग जाए, जहां अपने रिश्तेदारों को जो है, अपने ओएसडी को, उसकी वाइफ को या पीआरओ को, उनके रिश्तेदार को, तमाम लोगों को जो है कि इस तरह से जो है कि और पीयूष जी, ट्रिपल नौकरियां एससी का देने भी, लगे। यूके ट्रिपल एससी का भी बड़ा घोटाला, पेपर बिक जी गए। हाँ, वो तो बहुत बड़ा था। उसमें तो अंत में जो है चेयरमैन ने रिजाइन कर दिया। हालांकि चेयरमैन किसी तरह अपना बचाव करते हुए भाग लिए, मैं तो कहूंगा, क्योंकि वो जिम्मेदारी से बचना चाह रहे थे वो, क्योंकि उनके नाक के नीचे घोटाला हो रहा था पूरा का पूरा। और इसके पहले के भी देखिए बहुत से घोटाले हैं इसमें। जो वन विभाग का मामला है, उसको लेके जुडिशियल सर्विसेज के, उसमें जो है कि जो असिस्टेंट है उनका, उसमें उसके भी मामले चल रहे हैं तमाम। तो ये और बेरोजगारी की दर आप देख लीजिए क्या है उत्तराखंड में। जुलाई में जो आंकड़ा आया है उसके हिसाब से 8.7% जो है बेरोजगारी है, जो कि राष्ट्रीय जो एवरेज है 7.8 का,
प्रतिशत का, उससे भी आगे है। तो इतनी बेरोजगारी वहां पे जहां पे है, वहां पे युवाओं के साथ इस तरह का खेल किया जा रहा है। और देखिए, मोदी जी बात करते हैं रेवड़ी बांटने की बात, ये है रेवड़ी बांटना, इसे कहते हैं। कल्याणकारी योजनाओं को लागू करके लोगों को राहत देना, वो रेवड़ी बांटना नहीं है। असली रेवड़ी बांटना ये होता है जहां अपने अपने रिश्तेदारों को, अपने अपने लोगों को जो है आप जो है कि गलत तरीके से, बिना प्रोसेस फॉलो किए हुए जो है आप जो है नियुक्त कर दे उसमें। अब देखिए मजेदार बात, अग्रवाल साहब को की बात में तो बहुत वाकई जो है जिस निर्लज्जता के साथ वो बात कर रहे हैं, बड़ा आश्चर्य होता है। कैसे जिम्मेदारी पद में थे स्पीकर के नहीं और पर कैसे वित्त पीयूष मंत्री जी, हैं। अगर देखा जाए तो यही बात विपक्ष के जो थे अध्यक्ष, वो भी कह रहे कोटियाल जी, हैं। कोटियाल जी, हाँ, नहीं, वो भी कुंजवाल जी, स्पीकर थे। कुंजवाल जी, कुंजवाल जी, जी। वो भी वो यही कह उनके रहे हैं कि टाइम में भी सही किया हुआ। हमने तो। वो उन्होंने तो कहा, वो ऐसे में यही तो किसको मैं कह रहा कहा हूँ। जाए, दोष किसे दिया जाए? बेशर्मी, देखिए बेशर्मी निर्लज्जता जो है वो हमारे राजनेताओं का एक गुण बन चुका है। जो अवगुण है वो आज के समय में गुण बन गया है, और उन्हें जरा भी शर्म नहीं आती इस बात को कहने पे, सीना ठोक के कह रहे हैं। ये वो भी यही, कुंजवाल भी यही कह नहीं रहे पर थे, और ये पीयूष भी जी, अगर अगर आप देखें इस पे एक्शन लिया गया कहीं ना कहीं, एक युवा मुख्यमंत्री आए तो उसके बाद से सारी चीजें खुलनी शुरू हुई। इस एक्शन को आप लेकर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए एक्शन लेना अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है एक्शन जो है लेना जो है एक इमेज बिल्डिंग वाला भी हो रहा है, दिखाना कि हाँ मैं जो है एक ऐसा मुख्यमंत्री हूं जो काम करता हूं। अभी तक क्यों नहीं, क्यों, ये तो साफ है, देखिए किसकी किसकी नियुक्ति हुई, ये साफ आ रहा है। त्वरित त्वरित तरीके से क्यों नहीं इंक्वायरी होके, तो अभी रेखा आर्य, अभी क्या है उनको जो है क्या नाम, उनको ये सौंपा गया है, जो इस वर्तमान स्पीकर हैं, उनको जी, खंडूरी रितु खंडूरी खंडूरी जी, जी। रितु खंडूरी को ये जांच सौंपी गई है। तो क्यों नहीं, जांच में देखिए बहुत समय लग जाता है, क्योंकि जब जहां अपने लोग इन्वॉल्व होंगे तो जांच आपको लगता है कि निष्पक्ष होगी किसी तरह से, या उसमें जल्दी होगा। तो क्यों नहीं उनको तत्काल सस्पेंड कर दिया जाए। जो भी कर्मचारी इस तरह नियुक्त हुए हैं अभी उनको जो है सस्पेंड किया जाए, मतलब उनका रोक दिया जाए काम। और जब तक इंक्वायरी नहीं हो जाती है, मामला साफ नहीं हो जाता है, तब तक जो है उनको कार्य नहीं करने दिया जाए। ये एक्शन तो अपेक्षित है सरकार से। लेकिन उत्तराखंड की सरकार, धामी जी की सरकार जो है, उनकी प्रायोरिटी क्या है? आप देखिए वहां पे मदरसे का जो है सर्वेक्षण कराने में लग गए हैं वो। अब उनका, उन्होंने आते ही पहले कानून पास करवाया जो है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का। तो अब जो उत्तराखंड का हाल, चाहे उत्तर प्रदेश का, आप देखिए इस तरह के मुद्दे जहां प्रायोरिटी बने हों, वहां युवा तो बेरोजगार होंगे, भटकेंगे, और इस तरह की बेईमानी उनके साथ होगी। तो ये सरकार की प्रायोरिटी क्या है? धामी जी अपनी इमेज बिल्डिंग चलिए, का काम प्रायोरिटी कर क्या रहे हैं। होनी चाहिए, ये एक बड़ा मुद्दा है। हमारे साथ राज्य आंदोलनकारी भी हैं, जगमोहन सिंह नेगी जी हैं हमारे साथ। जगमोहन सिंह नेगी जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि लगातार घोटाले खुल रहे हैं, लगातार सरकार का एक्शन भी चल रहा है, लेकिन एक तरफ ये मांग भी हो रही है कि कहीं ना कहीं सीबीआई जांच की बात की जा रही है, विपक्ष भी उस जांच की बात को कर रहा है। जो विपक्ष ये कहता था कि सीबीआई एक तोता है, तो आखिर ये बात कौन तय करेगा कि सीबीआई इसमें दूध का दूध पानी का पानी कर देगी, या जो जांच चल रही है उसमें कोई खामी नजर आ जाएगी? जी। देखिए, मेरा मेरा इसमें ये कहना है कि हम सीबीआई की मांग इसलिए कर रहे हैं, हम सीबीआई की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि एसटीएफ काम भले अब सही कर रही हो, लेकिन जिस गति से वो काम कर रही है उस गति में हमें संदेह है। और जिस तरह से इसमें सफ़ेद पोस्ट लोग इसमें शामिल हैं, मुझे लगता नहीं कि कहीं 2-4 लोगों को, अभी आपने आयोग के ही जो अध्यक्ष थे उनको आपने क्लीन चिट दे दी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि सबसे ज़्यादा दोषी तो वो खुद हैं जो ऊंची कुर्सी में बैठे हैं, जिनके नाक के नीचे तमाम चीज़ें हुई हैं। और जो उनके सचिव थे उनके खिलाफ आपने विजिलेंस जांच की है। जब एसटीएफ एक जांच कर रही है तो आपने क्यों नहीं उनको भी एसटीएफ के दायरे में उनको लाए? तो निश्चित तौर से हमें लगता है कहीं ना कहीं इसमें झालमेल हो रहा है, बड़े लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। और हम तो ये मांग कर रहे हैं कि सीबीआई की इसमें जांच हो, और केवल सीबीआई नहीं, सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज के निरीक्षण में, निगरानी में उसकी जांच होनी चाहिए, तभी दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। अच्छा जगमोहन जी, एक और चीज़ सामने आ रही है कि आप ये देखिए कि अगर कुछ ऐसा होता कि बचाने की होती कोशिश, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो अभी एक और घोटाले की जांच सौंपी गई है, जो आपने भी देखा है। भर्ती घोटाले में एक और घोटाला जुड़ा, वन विभाग वाला जो घोटाला है, दरोगा भर्ती वाला जो घोटाला है, उसके अंदर भी कुछ इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अगर कहीं मंशा पे सवाल है तो फिर वैसा क्यों होता, उसके लिए आप क्या कहेंगे? जी।
क्योंकि खुले तो इसी सरकार में है घोटाले, मेरा ये मानना ये है तो आप भी मानेंगे। नहीं, खुले हैं, निश्चित तौर से खुले हैं। देखिए, खुले आप अगर इसके पीछे जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो बेरोजगार हमारे युवा थे, उन्हीं की मुहिम की वजह से ये घोटाले खुले हैं। और अगर वो बेरोजगार युवा बार बार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते तो निश्चित तौर से मुझे लगता नहीं कि ये घोटाले कभी खुलते। तो ये उन युवाओं का एक प्रतिफल है, उनका संघर्ष है, जिसके कारण ये खुले हैं घोटाले। और मुझे लगता है कि उसी के दबाव में ये तमाम जांचें बैठाई गई हैं। और लेकिन जिस हिसाब से जांचें हो रही हैं और जितना टाइम ले रहा है, मुझे लगता है जितना ये लंबा और टाइम लेगा तो कहीं ना कहीं सफेद मामला पोस्ट दब में सकता बसते हुए है। नजर आएंगे। आपको ये और जो असली टेंशन है कि culprit मामला दब सकता जो असली बॉस है वो छूटते चले जाएंगे। नहीं, बिल्कुल आपको लग रहा है बिल्कुल, कि बिल्कुल मामला दब दबेगा। सकता है। हमारे साथ जयप्रकाश पवार भी हैं। पवार बिल्कुल, जी, बिल्कुल, अगर हम निश्चित देखें, तौर से मामला जयप्रकाश दबने का ही भाई प्रयास बहुत सारी चीजें बताई, जगमोहन सिंह नेगी जी ने भी, पीयूष पंत जी ने भी काफी सारी बातों पर प्रकाश डाला। आखिर क्या उत्तराखंड का युवा संघर्ष करता रहेगा? पहले उत्तराखंड बनाने के लिए संघर्ष, और अब नौकरी पाने के लिए संघर्ष, और अब उसी की नौकरियों पर डाका डालने के बाद एक और संघर्ष। तो आप क्या कहेंगे कि जो सवाल आज चल रहे हैं, जो सवाल तैर रहे हैं कि धीमी जांच प्रभावित कर सकती है बड़े नामों को, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन यहाँ फिर एक बात यही है कि इस बात की क्या गारंटी है कि जिसकी बात हो रही है कि सीबीआई इसमें जब होगी जांच तो शायद सारे लोग संतुष्ट हो जाएं। फिर क्या विपक्ष ये सवाल नहीं उठाएगा कि सीबीआई भी बचाने की होड़ में है, क्योंकि वो तो लगातार सीबीआई को लेकर टारगेट करता रहा है विपक्ष। तो ऐसे में ये इतने बड़े घोटाले हैं कि वास्तव में इसमें हर एक युवा आज हैरान है, परेशान है, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। तो उसके साथ न्याय कैसे हो यहाँ, और न्याय भी हो और निष्पक्ष हो और जल्दी हो? क्या लगता है आपको? जी संजय जी, मुझे लगता है कि जब से ये राज्य बना है, और यहाँ पे बहुत पूरा हमारे तो जगमोहन सिंह जी यहाँ पे जानते हैं कि किस तरीके से छात्रों ने जो है इस राज्य को स्थापना के लिए पूरा अपना बलिदान दिया, काम किया, और आज ये हालत है कि हमारे पहाड़ के लोगों की, पहाड़ी राज्य के लोगों की जो है नौकरियां जो है छीनने का एक बड़ा षड्यंत्र बड़े लंबे समय से चल रहा है। आप अभी बात कर रहे थे कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से पूर्ववर्ती सरकारों में भी सीबीआई को किस तरीके से मैनेज किया गया, किस तरीके से उसको मैनिपुलेट किया जाता है, उस हिसाब से मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा जो है इसका कुछ निकलेगा इससे। क्योंकि जो भी आप लगाइए कि मतलब ये हद दर्जे की बात है कि आप उत्तराखंड में आज तक जो है आउटसोर्स लखनऊ की पता नहीं कहाँ की दिल्ली की एजेंसी जो है हमारे लोगों को भर्ती कर रही है, और 3-3, 4-4, 5-5 महीने की तनख्वाह लेकर जो है लोगों को एक अंशकालिक नौकरी दे रही है। तो इस तरह से पूरी परंपरा ये जो है चली आई है, और इसको किसी ने आज तक रोकने की कोशिश नहीं की। अगर सही मायने में आप देखिए, ओपनल के माध्यम से भर्तियां हुई, उसमें भी बहुत सारा चीजें आप देखेंगे, उसमें आर्मी के बैकग्राउंड के लोगों के साथ में किस तरीके से छलावा किया गया, और ओपनल के माध्यम से कैसे कैसे लोगों को अंदर किया गया। ये तो प्राइवेट और अंशकालिक नौकरियों की बात है। और सरकारी की नौकरी में जिसपे भरोसा था कि इतने बड़े बड़े आयोग हमारे बने हैं जिस पर कि सारे बच्चे जो है मेहनत करके 5-5 साल से जो है तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद निकल भी रहे हैं, उनमें से कई जो चोर दरवाजे से जो है घुस गए हैं। तो इसकी सफाई का जो ये अभियान चला है, ये अभियान कुछ समय के लिए चलेगा, उसके बाद फिर ये मामला ठप होने वाला है। उत्तराखंड की जितनी बेइज्जती न केवल भारत के अन्य राज्यों में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये मामले पहुंच चुके हैं। तो आप लगाइए कि इसको बदलाव के लिए युवाओं को ही आगे आना होगा, और ये सही वक्त लगता है कि युवा ही इस परंपरा को पलटेंगे, वही सफाई करेंगे, मुझे लगता है। नहीं, बिल्कुल जयप्रकाश जी, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि युवाओं ने ही मैटर खोला है, मुख्यमंत्री भी युवा है। तो वो जो अविश्वास है, वो किस बात का अविश्वास आपको लगता है? आप लगाइए, केंद्र में भी सरकार, यहाँ की जो सरकार है, केंद्र की सरकार है, एक ही सरकार है। तो निश्चित रूप से ये होगा कि जो इसमें सफेदपोश लोग शामिल होंगे या जिनका भी इसमें हाथ रहा है, उनको बचाने की पूरी कोशिश की जाएगी।
नहीं तो अन्यथा फिर जो है घोटाला ही खुलता यहाँ क्यों? अगर ऐसा कुछ लग रहा था तो फिर दूसरा घोटाला क्यों खोला जाता? अभी तो कह नहीं रहे हैं देखो कि एक के अभी बाद एक अब जांच पे जांच करने की बात कर रहे हैं। खुद वो मुख्यमंत्री जी इस ठीक बात को कह रहे हैं कि हम वो हमें बिल्कुल दीजिए आप लाके और हम साथ के साथ कार्रवाई करेंगे। अभी अभी तो ये तो क्या बोलते हैं उसको कि ये गले की आफत बन चुकी है ये सरकार की। तो सरकार की मजबूरी है कि किसी न किसी तरीके से इस तरह की व्यवस्था की जाए कि लोगों को लगे कि हाँ कार्रवाई हो रही है। हम्म। लेकिन वो कार्रवाई का असर उसका अभी तक कोई सफेद पोस्ट नहीं पकड़ा गया है। इसमें आप देखेंगे ज्यादातर जो है जो नेक्सस है वो पकड़ा गया है, 2-4 अधिकारियों को इन्होंने निलंबित कर दिया है। तो इतनी छोटी सी मतलब किसी का अभी तक किसी सफेद पोस्ट का ये नाम आया है? बिना बिना राजनेताओं के, बिना सरकारों के संरक्षण के ये काम कभी हो ही नहीं सकता है। इसमें चलिए पूरी पूरी ये एक तरीके बड़ा से सवाल चाहे है। मैं पुरानी लखपत पुरानी बुटोला जी। सरकार रही हो, चाहे आज जी। की सरकार रही हो, ये शामिल है इसमें। नहीं बिल्कुल जयप्रकाश जी, बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़े सवाल हैं आपके भी। लखपत बुटोला जी, क्या लगता है आपको संघर्ष उत्तराखंड में अभी कितना बाकी है? आप देखिए यार, लगातार लगातार संघर्ष, महिलाओं का संघर्ष, युवाओं का संघर्ष, आज फिर संघर्ष, या बहुत सारे सवाल हैं। आपने देखा होगा सवाल ही सवाल हैं, लेकिन समाधान कहाँ? उस समाधान के लिए हर कोई युवा इंतजार कर रहा है कि वो समाधान कैसे निकले। हर किसी का संशय है, किसी को जांच को लेकर संशय है, किसी को सीबीआई पे संशय है, किसी को एसआईटी पे संशय है। लेकिन अगर आप देखें कुछ ऐसे कारण भी हैं जिसको लेकर बात होनी चाहिए। बुटोला जी, बीते दिनों अगर आप सर्वे करें देहरादून, हल्द्वानी, उधम सिंह नगर, रुड़की या कहीं भी, तो बहुत सारे कोचिंग सेंटर भी एकदम से आए हैं निकल कर। और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि कुछ इसी तरीके की स्थितियाँ आपने देखी होंगी, राजस्थान में भी हुई थी, तब भी ये सवाल हुए थे। खुद वहाँ पर नेता प्रतिपक्ष ने बोला था कि भाई ये जो कोचिंग सेंटर है इनसे भी सवाल होने चाहिए, जो ये बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग कराने के बाद बोर्ड लगाते हैं कि मेरे यहाँ से 50 बच्चे सिलेक्शन हो गया उनका। तो अगर सिलेक्शन हुआ और ये प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं कि सिलेक्शन के लिए पेपर खरीदे गए, तो आपको क्या लगता है कि एक व्यक्ति पेपर खरीदने की हैसियत रखता था? तो ये जो नेक्सस है ये एक बड़ा नेक्सस रहा है, और सरकारें सबकी रही हैं, ऐसा तो है नहीं। लखपत जी, मैं पूरा कर दूं आपको, फिर आप जवाब दीजिएगा। सरकारें आपकी भी रही है और इनकी भी रही है। गोस्वामी जी जी, गोस्वामी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जिम्मेदारी सबकी है। पहली बात, मैं आप इस बात पे आता हूं कि आपने कहा कि बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों पे हम जिम्मेदारी डाल दें या जो अच्छा काम करें उनकी जिम्मेदारी दे। क्या ट्रांसपेरेंट और निष्पक्ष परीक्षा कराने किसकी जिम्मेदारी है? ट्रांसपेरेंसी के साथ परीक्षा कराने किसकी जिम्मेदारी है? ये कोचिंग संस्थानों की है या विपक्षी है या सत्ता में बैठी हुई सरकार का है? जवाबदेही किसकी है? या आप संजय गिरी गोस्वामी जी की है? पहली बात है। दूसरी बात, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे। आप जैसे पत्रकार इस देश के अंदर बहुत कम है कि जो इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर सरकार से सवाल पूछे। आज तो परिस्थितियाँ ये होगी, इनसे लेकर नेशनल मीडिया, ये व्यापम से बड़ा घोटाला है। मैं देखो तो इतिहास के अंदर व्यापम से बड़ा घोटाला है, और हम कहते जीरो टॉलरेंस की बातें कहते, प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें कहते, छोटी छोटी बातों पे ट्वीट करते। क्या अमित शाह जी और मोदी जी के संज्ञान में ये बात नहीं आई है? तीसरी बात मैं कह सकता हूं कि छोटा सा उदाहरण आपको दे देता हूं कि आप इससे समझ लीजिए ये सरकार कितने, आप बार बार कह रहे युवा मुख्यमंत्री है, युवा होना क्या आप ये बताएं कि भ्रष्टाचार नहीं कर सकता युवा, इसकी गारंटी है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, युवा होना क्या इसकी गारंटी है कि वो विकास को करे? मैं एक चीज कह सकते हैं, विधानसभा के अंदर जिस तरह की गड़बड़ घोटाले निकल रहे, जिस तरह से 500 से ज्यादा विधान 400 पदों पे, जिस तरह से उसमें से 350 पदों पे जिस तरह से अपने अपने लोगों को बिठाया गया है, वहां स्पष्ट दिख रहा किसके रिश्तेदार लगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रिश्तेदार लगे, भाजपा के स्पीकर के रिश्तेदार लगे, भाजपा के मेयर के रिश्तेदार लगे, पत्नी लगी है, भाजपा के पूर्व स्पीकर के लड़का लगा। तो मैं पूछना चाह रहा हूं, सरकार क्यों नहीं निकालती? यदि कांग्रेस के आदमी ने भ्रष्टाचार किया है तो सबको निकालने का काम कौन करेगा? ये संजय गिरी गोस्वामी करेगा या लखपत बुटोला करेगा? आप सरकार की नियत पर ये सवाल न उठाया जाए तो सवाल किससे पूछा जाए? हम पाकिस्तान जाके इसका जवाब पूछें, अफगानिस्तान जाके इसका जवाब पूछें, या हिंदू मुस्लिम में जाके इसका जवाब पूछें? यदि सरकार में थोड़ी भी अगर सरकार ट्रांसपेरेंसी चाहती तो विधानसभा के अंदर उत्तर प्रदेश से ज्यादा नियुक्तियां की गई हैं।
विधानसभा उत्तर प्रदेश की देश की सबसे बड़ी विधानसभा होने के बावजूद उत्तराखंड में सबसे ज्यादा लोगों को घुसाने का काम किया गया और 60% बैकडोर एंट्री है, तो उन लोगों को हटाने का काम क्यों नहीं किया जाता? सचिवालय के अंदर जिस तरह से गड़बड़ घोटाले हुए, कांग्रेस लगातार 2017 से लेकर इस बात को उठा रही है कि आप वन दरोगा के अंदर हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड के अंदर हो, चाहे शिक्षा विभाग के अंदर हो, चाहे आप देखोगे, मैं एक लंबी लिस्ट यदि आपको बता दूं, चाहे वो पटवारियों की भर्ती हो, इसको लेकर कर्मकांड का घोटाला हो, चाहे आरटीपीसीआर का घोटाला हो। अब ये गोस्वामी साहब अगर इस लिस्ट को मैं बता दूं तो आधा घंटा तो इसी में निकल जाएगा। आप ये बताओ कि रुड़की के अंदर, हरिद्वार जिले के अंदर 2 साल पहले शराब कांड हुआ और उस पर भी सरकार ने एसआईटी का गठन किया, तो क्या जांच की रिपोर्ट क्या आई? 2017 में भर्ती घोटाले को लेकर एसआईटी का गठन हुआ, उसकी जांच क्या सबमिट हुई है? हमने मांग की है, सरकार बहुत अच्छी है, काम करे, बहुत अच्छा, हम उन पर संदेह नहीं जता रहे। हाईकोर्ट के जज के अंदर ये जांच क्यों नहीं की जाती है? दूध का दूध पानी का पानी होगा। विपक्ष ये भ्रष्टाचारी, उसको जेल डाल दीजिए, और सरकार में बैठा हुआ तो एक भ्रष्टाचारी तो उसको जेल डाल दीजिए। अच्छा, लेकिन ये होगा नहीं। एक सवाल आज आपसे और आपके ले चैनल लो। के माध्यम से स्पष्ट करना चाह रहा हूं, हाँ। ये जांचें सुन लीजिए। हाँ करिए, बोलिए बोलिए, आप बोलिए, फिर सवाल लूंगा आपसे कि यदि मेरी बात पूरी हो जाए तो आप सवाल पूछिए। जी बिल्कुल बोलिए। लेकिन मैं एक बात आज आपसे कह सकता हूं, ये सरकार करेगी नहीं। आप देखिए, एसटीएफ का गठन होने के बाद 1 महीने बाद आज तक ये कुंद पड़ चुकी है। 10-15 दिन बाद देखोगे, इसमें कुछ भी होने वाला नहीं। विधानसभा के अंदर जितने 350 नियुक्तियां हुई है, सचिवालय के अंदर जो 750 नियुक्तियां हुई, फॉरेस्ट गार्ड के अंदर दरोगा से लेकर जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं, आप देखो कोई एक्शन होने वाला नहीं है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम अच्छा से बिल्कुल। कह रहा हूं। बुटोला जी, और एक पूरी सवाल की ले रहा हूं। पूरी शादा भाई सरकार, जवाब पूरी लेने सरकार आपके का पास आ रहा हूं। सरकार के शादा भाई मंत्री- जवाब लेने आपके पास आ रहा हूं, पर बुटोला जी एक सवाल छोटा सा आपसे ही ले रहा हूं, उसका छोटा सा जवाब दे दीजिएगा। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी उत्तराखंड के अंदर है कांग्रेस, और अगर इतना बड़ा घोटाला, इतनी बड़ी चीजें आपको लग रही थी और आज भी दिख रही है और विश्वास किसी पे नहीं है, तो कितना बड़ा आंदोलन आप खड़ा कर पाए इस चीज को लेकर, ये आपको भी अपने अंदर झांकना होगा, क्योंकि बात यहाँ युवाओं की है, खाली टीवी पैनल पर बैठकर डिबेट की नहीं है। गोस्वामी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। सुन लीजिए, मैं यही कहना चाह रहा हूं, और मैं आज आपकी जो सवाल क्या उसकी दाद देना चाहता हूं। जीरो टॉलरेंस की सरकार कहने वाली, आपको पता है 2017 में 3 बार राज्यपाल को मिली इस मामले को लेकर के। हमने अभी 1 महीना पहले सचिवालय का घेराव किया, विधानसभा का घेराव किया। जिस तरह से कांग्रेस के साथ लगातार इस मुद्दे को लेकर हम सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम करें, विधानसभा का घेराव हमने किया, सचिवालय का घेराव हमने किया, मुख्यमंत्री आवास का घेराव हमने किया। लगातार 6 साल से हम सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता लेकर के एक जागरूक नेता प्रतिपक्ष के रूप में, जिस तरह से हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे वर्तमान हो, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो, और चाहे हमारा एक एक कार्यकर्ता, हम लगातार जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक भ्रष्टाचार की बात करें। लेकिन ये मीडिया, नेशनल मीडिया ने कितना दिखाई इस मुद्दे को? मैं पूछना चाह रहा हूं, मीडिया पे कितना आया ये मुद्दा? कितने जनता के बीच इस बात को गया? क्या आज तक भाजपा के जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर और प्रधानमंत्री जी ने क्या इसमें कोई वक्तव्य दिया? इसको लेकर सवाल पूछा मीडिया ने? मैं यही सवाल पूछना चाह रहा हूं, क्या जिम्मेदारी मीडिया निभाती है अपनी? बुटोला जी, ये जो डिबेट्स हो रही हैं लगातार, अगर आप देखेंगे मीडिया बीते नहीं, दिनों से, नहीं, मीडिया का चौथा स्तंभ सो रखा है। नहीं, अगर सो रखा है तो आप बोल रहे हैं सारी चीजें कैसे बीते बोल दिनों से, मैं 6 साल से देख रहे हैं हम आप चैनलों बताइए, को पहले बुटोला जी, ये जो मैटर उठा, संजय जी, ये भी आप मीडिया ने उठाया। बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, सुन लीजिए। हाँ, आप मीडिया ने, सुन लीजिए, मीडिया ने, विपक्ष तो 6 साल से उठा रहा था ना। मैं यही तो कह रहा, हम तो कब से, मैं आपको लिस्ट चाहे मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, कांग्रेस 2017 से लेकर लगातार इसका भी जवाब ले लेते हैं, इसका जवाब भी मैं आपको दूंगा। सामने सड़क पे, सदन में इसका जवाब भी दूंगा और आपकी बातों का जवाब भी ले लेता हूं। शादाब शम्स जी बोलिए। देखिए, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं। ये कह रहे हैं कि सरकार काम तो अच्छा कर रही है लेकिन संशय बरकरार है। देखिए बहुत ईमानदारी के साथ, क्योंकि मुझे खांसी हो रही है और मैं माफी भी चाहूंगा आप लोगों से। अब मैं इतना जरूर कहूंगा कि कांग्रेस ये दोहरा चरित्र ना दिखाए। छाछ तो बोले बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद। अरे सारे घोटाले आपने हुए, बड़ी सफाई से बच के निकल रहे हैं आप। NH-74 घोटाला आपका, उसका जिक्र नहीं किया आपने कि उसकी जांच होनी चाहिए। आपने नहीं कहा छात्रवृत्ति घोटाले पे, मतलब ये कौन सा पैरामीटर हुआ कि आप जब चाहे आप जांच की बात कर ले, जब चाहे भग जाएं। आपने कहा सीबीआई जांच होनी चाहिए, आपने एसटीएफ की तारीफ की। आपको कहना चाहिए
जेल क्यों नहीं मेरी डाला बात- विपक्ष को? लखपत जी अभी आपके देखो, पास देखो, आऊंगा। देखो, लखपत जी ऐसे नहीं देखिए, होगा, आप भी ऐसे सुन नहीं लीजिए। विपक्ष के घोटाले के जेल क्यों ये नहीं ड्रामा डाला? मत लखपत जी कीजिए ना, हम जानते आप हैं सुन ना, लीजिए, फिर कांग्रेस जवाब सुनिए। दीजिएगा। बुटोला जी मैं पूरी बात देखिए, एक यही सेकंड तो में ये पूरी- बात एक है। सेकंड, मुझे एक सेकंड- अगर ये आप ड्रामा बोल होता है, मैं जानता हूं ना। सुनिए ना पहले। लोगों को जेल डाले 6 साल, नहीं, 3 बिल्कुल दो तिहाई बुटोला जी बहुमत है सुनिए आपका। तो पहले सुनिए, जवाब भी दीजिएगा। मैंने कहा कि हम सब जानते हैं एसटीएफ ने बड़ा घोटाला खोला, युवा मुख्यमंत्री के कहने पे खोला। युवा मुख्यमंत्री ने कहा हम छोड़ेंगे नहीं एक भी भ्रष्टाचारी को जो यहाँ भ्रष्टाचार कर रहा है, हम छोड़ेंगे नहीं। और युवा मुख्यमंत्री ने बहुत ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। मैं दिल की गहराइयों से उन्हें बधाई देता हूं कि जो हमारे बच्चों के हकों पे डाका डाल रहे थे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए युवा मुख्यमंत्री और एसटीएफ दिखाई दिए। मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये नकल का नेक्सस कब से चल रहा था, ये किसके शेल्टर पे चल रहा था, सालों पुराना मामला है। एक दो चार दिन का खेल नहीं है ये तो हमेशा जो हो रहा था ऐसे ही चल रहा था। और इसमें कार्रवाई किसने की? भारतीय जनता पार्टी की धामी सरकार ने। ये ईमानदारी को दिखाता है। हमने कहा भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी होता है, वो न तेरा होता है न मेरा होता है, एक को नहीं छोड़ेंगे। जो कांग्रेसी हो, भाजपाई हो, सपाई हो, बसपाई हो, कोई हो जो मेरे बच्चों का हक खाने की बात करेगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। ये ईमानदारी है युवा मुख्यमंत्री की। और आप कह रहे हैं ईमानदारी की बात, अरे हमने कहा एसटीएफ से जांच कराएंगे, आपने कहा सीबीआई ले आओ। हमने आपको लगा सीबीआई जांच हो जाएगी, आपने कहा एक काम करो जुडिशियल इंक्वायरी करा दो। ठीक है ना, आप भाग रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो, आप चाहते नहीं हो, क्योंकि आप जानते हो कि कहीं ना कहीं इन सारे जड़ों के इनकी जड़ें कांग्रेस से जुड़ी हुई। कांग्रेस का मतलब ही भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार मतलब कांग्रेस। और इसलिए आप घबरा रहे हैं। जो सरकार कार्रवाई कर रही है, आपको तो एप्रिसिएशन देना चाहिए, आपको बधाई देनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, हम मुख्यमंत्री जी आपके साथ हैं, तो आप घबराइएगा नहीं। लेकिन आप कमियां निकालते घूम रहे हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि बातें निकले और ईमानदारी से काम हो। आप सीबीआई जांच करेगी तो सारी भर्तियों पे रोक लग जाएगी, फिर आप ड्रामा करने बैठ जाओगे। देखो जी, सारे लोगों को जिन्हें नौकरी मिल रही थी उनकी भर्तियों पे रोक लगा दी। डबल स्टैंडर्ड मत खेलिए ना, डबल गेम मत खेलिए। जनता जानती है आपकी सोच, आपके विचार क्या हैं, और इसलिए हम कह रहे हैं जनता को भरोसा है युवा मुख्यमंत्री के ऊपर, और हम बहुत ईमानदारी से सब जांचें करा रहे हैं। विधानसभा की जांच भी हम करा रहे हैं। हमने नहीं पूछा कुंजवाल जी जो सर्टिफिकेट दिखा रहे थे वो कौन से थे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के। हमने अपनी यहाँ जो भर्तियां हुई, मेरी विधानसभा अध्यक्ष ने कह दिया हम दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। ये होती है ईमानदारी। ये कांग्रेस ईमानदारी की बात को नहीं समझेगी। और मैं ये कह रहा हूं, ये विरोध करने के लिए हमारा विरोध कांग्रेस करती रहे। कांग्रेस कितनी दूध की धुली है जनता जानती है। जमीन से लेके आसमान तक के सारे घोटाले कांग्रेस ने किए। आज हमें पाठ पढ़ा रहे हैं। आज ये कह रहे हैं कि कल तक जब भर्तियां कुंजवाल जी कर रहे थे, अरे कौन सा भाई भतीजा छोड़ा आप लोगों ने, सारे भरे। हमने कभी अपनी जो लाइन आई, हमने तो सिर्फ ये कहा अगर कल सही थे तो आज गलत कैसे हो गए। आऊंगा अगर आज लखपत जी, गलत जवाब हैं, पूरा तो कल लूंगा तक आपसे, सही टाइम कैसे पूरा थे? दूंगा या आपको। तो 2000 अभी भी से पूरा आज समय तक दिया था। सारे गलत हैं या सारे सही हैं, ये वाली बात तय होनी चाहिए। जवाबदेही है तो सबकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। ये नहीं होगा कि आपकी सरकारों में घोटाले हुए तो माफ, और हमारे यहाँ कुछ हुआ हमने सजा दे दी, उन्हें पकड़ के सलाखों के पीछे डाल दिया, तब भी आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। बिल्कुल आऊंगा लखपत जी। जी बोलिए, केवल और शादाब जी केवल- को पूरा बोलने दीजिए। लखपत जी आपसे भी मुझे पूरा काफी जवाब सवाल लूंगा, पूछा हूं। क्योंकि मामला बहुत बड़ा है। जी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सवाल है मेरा मुझे सवाल खांसी है। हो रही है। जवाब ने सवाल है, जवाब तो ये नहीं, दीजिए। चलिए यहाँ एक ब्रेक लेते हैं। अनुरोध कर रहा हूं। शादाब भाई नहीं, पानी सवाल पी लेना- लीजिएगा, और लखपत भाई आपके पास ही आऊंगा, सवाल आपका लूंगा। लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज चर्चा है खास में बात कर रहे हैं उत्तराखंड को लेकर। जी हाँ, उत्तराखंड में भर्तियों का गड़बड़ झाला, और उस पर जो कार्रवाई, और उस कार्रवाई पर बहुत सारे सवाल, और सभी खास मेहमान हमारे साथ हैं। पीयूष पंत जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि लखपत बुटोला जी ने बहुत सारी चीज़ें कही हैं और आपने तो बहुत सारी चीज़ें बताई थी, लेकिन आजकल एक ट्रेंड सा हो गया है। अगर आप भी देखें, वैसे तो मैं लखपत बुटोला जी बड़े वरिष्ठ व्यक्ति हैं वहाँ पर, अगर देख रहे होंगे तो लगभग 10 से 12 डिबेट सबसे शुरू से इस घोटाले को लेकर हम करते रहे हैं, लगातार करते रहे हैं, और सभी पक्षों को लेकर करते रहे हैं। लेकिन उससे इतर, पीयूष जी आप भी एक पत्रकार हैं और यहाँ
जगमोहन जी भी हैं, यहाँ पर जयप्रकाश भी हैं, वो भी एक पत्रकार हैं। आजकल ऐसा क्या हो गया कि हर किसी का टारगेट ले देकर पत्रकारों के ऊपर है, हर किसी का, जबकि उसी मंच पर सभी लोग बैठकर अपनी बात भी करते हैं और कहीं ना कहीं से उन्हीं चीज़ों से सारी चीज़ें निकल कर भी आती है। अगर पीयूष पंत जी बोल रहे हैं, मुझे लगता है कितनी बार आप भी जुड़ चुके हैं और बेबाक बोलते हैं लगातार, कभी बोलने में रोका भी नहीं गया होगा। तो यहाँ मेन बात यह है कि क्या मीडिया की वजह से ही घोटाला सामने आएगा तो वो दिखेगा, क्या मीडिया दिखाएगी तो ये जान पाएगी पब्लिक कि घोटाला हुआ है, या मीडिया दिखाएगी, वो क्लीन चिट दे दी तो क्लीन चिट मान ली जाएगी? आप तो खुद एक पत्रकार। संजीव जी, देखिए संजय जी, पत्रकार वही टारगेट पे होता है जो पत्रकार ईमानदारी से सही बात कहने की कोशिश करता है। वो कोई भी पार्टी की सरकार हो, इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि देखिए गड़बड़ियां जो सरकार होती है उसी से अच्छा या बुरा वही करती है, उसी से गलतियां भी होती हैं, उसी से अच्छा काम भी होता है। तो अच्छा काम तो प्रशंसा उसकी होनी ही चाहिए, लेकिन गलतियां दिखाना ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी होती है पत्रकार की, क्योंकि गलतियां दिखाने का मतलब है कि आप इम्प्रूवमेंट करें, जो आप गलत दिशा में जा रहे हैं वो ना जाए, और जनता के साथ धोखा कर रहे हैं आप इस मुगालते में कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं, तो उससे आपकी आंख खुले और आप अपनी एक बेहतर अपनी कार्य पद्धति बना सकें। इसके लिए पत्रकार एक जिम्मेदारी के साथ जो है वो अपने कार्य का निर्वहन करता है, और जो पत्रकार देखिए इसी ईमानदारी के साथ करते हैं और वही सबसे ज़्यादा टारगेट पे होते हैं, उन्हीं को टारगेट पे लिया जाता है, और उनके लिए बहुत मुश्किल भी होता है क्योंकि वो लगातार आलोचना के शिकार हो जाते हैं, उनको ब्रांडेड कर दिया जाता है और किसी न किसी पार्टी से जोड़ दिया जाता है, खासकर विपक्षी दल के साथ जोड़ दिया जाता है, क्योंकि आप जो है सरकार की जो है जो कमियां हैं उसको उजागर करने की कोशिश करते हैं, या उस पे आप एक कोई आलोचना आप करते हुए जब आप नजर आते हैं और लेकिन अगर देखिए पीयूष जी ऐसा भी है उसमें, तो अगर किसी की तारीफ करो तो आप उसके हो गए, विरोध करो तो आप विरोधी के हो गए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तुरंत ब्रांडेड कर दिया जाता है। मान लीजिए हम अगर सत्ता दल की तारीफ भी कर रहे हैं कुछ किसी नीति को लेके, किसी कार्यक्रम को लेके, तो सीधे कहा जाता है कि आप तो पिट्ठू हो गए साहब, इनके बिल्कुल जो हो गए हैं। और अगर हम आलोचना कर रहे हैं तो पता लगा हम विपक्षी दल के जो है खास आदमी हो गए, प्रवक्ता हो गए। पर पत्रकार प्रवक्ता नहीं होता है। जो पत्रकार है, मैं कैटेगराइज नहीं करूंगा कि ईमान या जो है कि कट्टर ईमानदार, इस तरह की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन जो 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 अपने जो है कि हालांकि कर्तव्य पथ रख दिया गया है, लेकिन मैं कहूंगा कि जो अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है और उसका कर्तव्य है निष्पक्ष खबरों को और जो है जो सरकार की गलतियां उनको उजागर करे ताकि लोगों का नुकसान न हो, ताकि सरकार अगर राह से भटक रही है तो वो एक सही राह में अपने अग्रसर करे और सफलता हासिल करे। लेकिन उसकी इस आलोचना को जो है अन्यथा लिया जाता है सत्ता पक्ष के द्वारा और उसको ब्रांडेड कर दिया जाता है। अच्छा, तो जैसा कि आपने कहा संजय जी, यही एक है, बिल्कुल यही होता है, हम कुछ भी बोले एक सवाल आपसे, किसी के साथ जोड़ जाता है। एक सवाल और ले रहा हूं कि अब घोटालों पर वास्तव में, क्योंकि एसआईटी लगातार कार्रवाई कर रही है और सवाल यह है कि सीबीआई की मांग हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि अगर घोटालों की जांच सीबीआई को चली जाएगी, घोटाले बहुत सारे हैं, एक नहीं है वहां पर, लगातार जिसकी भी आ रही है, किसी में विजिलेंस इंक्वायरी है, किसी में एसआईटी है, एक एसआईटी लगातार गिरफ्तारियां कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या सीबीआई अगर जांच होती है तो बड़े चेहरे उजागर हो सकते हैं, या वहां पर भी फिर विपक्ष के सवाल रहेंगे? छोटे से में एक जवाब दे दीजिएगा जी। देखिए, पहले तो मुझे संजय जी मुश्किल लगता है कि सीबीआई इंक्वायरी होगी, क्योंकि इसमें देखिए आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और पूरा मीडिया जगत जानता है, उत्तराखंड के लोग अब जानते हैं कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, किनके रिश्तेदार उसमें जिनको नौकरियां मिली हुई हैं। ये खुद वही लोग कह रहे हैं, इस बात को साफ साफ कह रहे हैं कि हाँ मैंने दी है अपने रिश्तेदार को। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री धामी जी के ओएसडी है, उनके जो है कि ऑफिस के एक असिस्टेंट है, वो है उनके पीआरओ हैं, वो है उनके रिश्तेदार, सबकी नौकरियां दी गई हैं वो। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसे में जो है कि सीबीआई की जांच के लिए सरकार मान जाएगी? और सीबीआई निश्चित रूप से अभी तक तो ये कहा जा सकता है कि कुछ मामले छोड़ दें तो निष्पक्ष रहने का एक प्रयास करती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट वो कांग्रेस के टाइम में कह दिया था, उसने यूपीए के टाइम में, कि आप जो सीबीआई है वो एक तोते में बंद जो पिंजड़े में बंद होता है,
और अभी हमने देखा जिस तरह से तमाम सीबीआई इंक्वायरियां हो रही हैं, पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत काम हो रहा है, तो उस पे भी अब एक थोड़ी शंका होने लगती है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि सीबीआई की जांच जरूर जो है कि उसमें बड़ी चीजें चलिए सामने आ बिल्कुल, ये सकती यही हैं। एक बड़ी चीज है। जगमोहन सिंह नेगी जी, जल्दी से अपनी बात रखिएगा कि आपको अब क्या लगता है कि अब आगे, क्योंकि लगातार कुछ और घोटाले आए हैं, एक्शन भी हो रहा है, कुछ और चीजें चल रही हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है कुछ और चीजों की और एप्लीकेशंस गई हैं, वहां पर यह कहा गया है कि इन जगह भी घोटाले मिल सकते हैं। तो ऐसा उत्तराखंड में क्या हो गया कि जिस दिन से उत्तराखंड बना, अब तो ये बात हो रही है कि जिस दिन से उत्तराखंड बना और अब तक लगभग सभी चीजों की जांच होनी चाहिए, तो ऐसे में इतनी बड़ी जांच कैसे हो पाएगी? इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं सम्मानित दोनों पार्टियों के जो प्रवक्ता महोदय हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस मुद्दे को कृपया राजनीतिक मुद्दा ना बनाएं। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये उत्तराखंड को शर्मसार करने वाला मुद्दा है। एक उत्तराखंडी की पहचान ईमानदार आदमी के तौर पे पहचानी जाती है, लेकिन आज जिस तरह से दर पर दर ये घोटाले खुलते जा रहे हैं, निश्चित तौर से हमारे उत्तराखंडियों के अस्मिता पे प्रश्न चिन्ह लगा है। तो मुझे लगता है कि इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। एक बहुत गंभीर मुद्दा है और इस गंभीर मुद्दे को, इसका एक ही निवारण है कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज के निगरानी में सीबीआई इसकी जांच करे, तभी दूध का दूध पानी का पानी होगा। क्योंकि इतने सफेदपोश लोग इसमें शामिल हैं, वो तब तक नहीं हिल पाएंगे जब तक सही और उच्च स्तर की जांच नहीं होगी। और मैं एक चीज और बताऊं आपको, एसटीएफ का अपना एक दायरा है और ये तो मेरे ख्याल से 2 और 3 स्टेटों में चली गया है मामला है। और जो मूसा जिसके ये मेन कल्प्रिट मानते हैं, उसका भी पता ही नहीं विदेश में है या भारत में है। तो जब इतने वास्ट स्केल में ये घोटाला फैल गया है, तो निश्चित तौर से उसको हल करने के लिए सीबीआई जो बड़ी एजेंसी है, सेंट्रल की एजेंसी है, वो ज्यादा कामयाब हो सकती है। नेगी जी, आपको लेकिन नहीं लगता कि साथ के और भी साथ जगह जो केवल घोटालों की CBI बात आ नहीं, रही है, क्योंकि हम उनकी भी फिर मुजफ्फरनगर जांच- कांड में देख चुके हैं। आज 27 साल हो गए, कोई इंसाफ हमें सीबीआई के द्वारा नहीं मिला। तो किसी जज की निगरानी में मैं सीबीआई की आ रहा जांच हूं जरूर लखपत होनी बुटोला जी, आप ही के पास आ रहा हूं इसके बाद। नेगी जी, आपको नहीं लगता कि एक जांच चलिए यूके SSS की वहां पे दे दी जाएगी, तो एक दरोगा भर्ती आ गया, उसके अलावा भी कह रहे हैं कि और भी एप्लीकेशन लगी हुई है, उन पे भी जांच होंगी, तो उसमें भी कुछ ऐसी सूत्र बता रहे हैं कि उनमें भी घोटाले हो सकते हैं। उसके अलावा भी पहले से ही बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो ऐसे में फिर ये मांग होगी कि क्यों ना सारे घोटाले ही सीबीआई को ट्रांसफर कर दिए जाएं, फिर हर किसी के हो, चाहे वो NH-74 घोटाला हो, चाहे वो छात्रवृत्ति घोटाला हो। क्योंकि जब घोटाले हैं तो सभी की बात होनी चाहिए ना नेगी जी। खाली एक घोटाले पर तो ऐसा नहीं है कि इसमें सीबीआई हो जाए और इसमें बिल्कुल सीबीआई निश्चित ना तौर हो। से नेगी जी, नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर से देखिए, मैंने कहा ना, मैं यही निवेदन कर रहा हूं दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के प्रवक्ता महोदय से। ये मेरा निवेदन है, इसको आप राजनीतिक मुद्दा ना बनाएं। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हमारे उत्तराखंड के अस्मिता से जुड़ा प्रश्न है। हम लोग शर्मसार हो रहे हैं इस घोटाले के मामले। तो जो भी घोटाले हैं, किसी भी स्तर के घोटाले हैं, सबकी जांच सीबीआई की माध्यम से होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज की निगरानी में होनी चाहिए। चलिए ये बुटोला हमारा जी, निवेदन है। अब आप बोलिए। देखिए बहुत सारी चीजें हैं बुटोला जी। एक बात तो ये कि जरूरी नहीं है कि मीडिया पर ही उंगली उठाई जाए, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया में और मीडिया में भी ये बात लगातार रही है उत्तराखंड की बातों को लेकर कि उत्तराखंड में घोटाला हुआ और शायद उसी का एक दबाव था कि इतनी बड़ी कार्रवाई भी हुई। एक बात तो आप बिल्कुल जान लीजिए। दूसरी बात बुटोला जी, घोटाले बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि केवल यूके SSS घोटाला है, उससे पहले भी बहुत सारे घोटाले हुए हैं, आपको भी पता है, और वो भी आज तक चल ही रहे हैं। उनके लिए भी कोई ऐसा सामने नहीं है आज तक कि सारे घोटाले खुल गए और अब इसमें ये लोग दोषी हैं और वो जेल के अंदर है। अब बोलिए आप, सारी बातों का संजय जवाब जी, जी। इसी बात को तो लेके हम कह रहे हैं कि जी संजय जी, इसी बात को लेके हम कह रहे हैं कि जो भी घोटाले लगते हैं, जब से आपको लगता है, आप हाईकोर्ट के किसी जज के अंडर ये जांच क्यों नहीं कराते हैं? ये विपक्ष मांग कर रहा है, आप क्यों डर रहे हैं? सादा भाई बहुत अच्छी बात कह रहे थे। सादा भाई कह रहे थे भाजपा कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस ने। भाई आपको 2 बार 2/3 बहुमत इस प्रदेश की जनता ने दिया। किस लिए दिया? चूड़ियाँ पहनने के लिए दी है, आप ये बताओ, या गुइया छिलने के लिए दिया है? यदि कांग्रेस के विधायकों ने, कांग्रेस के मंत्रियों ने, कांग्रेस की सरकार ने भ्रष्टाचार किया, तो ये जांच कौन करेगा? संजय गोस्वामी करेगा, लखपत बुटोला करेगी, सरकार करेगी? सरकार ने किन लोगों को, कांग्रेसी भ्रष्टाचार के मूल के लोगों को जेल में डाल दिया। नेगी जी ने एक बात कही कि इस पे राजनीति न की जाए। नेगी जी, जब हम कह रहे प्रेमचंद अग्रवाल जी के लड़के नौकरी लगे, तो क्या ये राजनीति हो रही है?
जब हम कह रहे थे कि मेयर साहब का गामा जी की पत्नी और उनकी लड़की को नौकरी लगाया गया, उसको लेके हमने बहुत ज़्यादा हल्ला मचाया था, बहुत ज़्यादा सड़क से लेकर सदन तक तो क्या ये राजनीति है? जब हम कह रहे थे कि RT-PCR का इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला हो, तो ये राजनीति लग रही है आपको? हमने सचिवालय का घोटाला, विधानसभा का घोटाला, सहकारिता का घोटाला, उत्तराखंड में तो सबसे बड़ा घोटाला यदि कहीं हुआ तो सहकारिता में घोटाला हुआ। और दूसरी बात आप कह रहे कि क्यों विश्वास न करे, SIT की जांचें आप बताएं। इस सरकार ने, शादाब भाई एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि आप सरकार में आप कांग्रेस पे इतने आरोप लगाते, 6 साल में आपने कांग्रेस के कितने आरोपों जो आपने आरोप लगाया, कितने पे जांच की है, कितने को जेल दिया, कितने को सजा किया? पहली बात है। दूसरी बात ये जवाब उस चीज़ पे दे दें कि आपने, मुख्यमंत्री ने जब CM बनते ही 72 के आसपास हाई पावर कमेटियां बनाई थी, उन कमेटियों में कितने हाई पावर कमेटियों का रिजल्ट आपके सामने, ये भी गोस्वामी जी आप पूछ लीजिए। आपने हरिद्वार के अंदर इससे पहले 2 शराब के बड़े दुखद कांड हुए थे जिसमें 39 लोगों की मौत हो गई थी, उसको लेकर आपने SIT जांच की थी, उस जांच का क्या हुआ जरा बता दीजिए। उस जांचों का भी, SIT का जो गठन किया, STF का जो गठन किया, उसकी बागडोर किसके हाथ में होती है, कौन कंट्रोल करता है? ये छुपी हुई बात है क्या गोस्वामी जी? आप तो सब जानते हैं। और मैं कह रहा हूं कि सरकार इतनी पाक साफ है, इतनी जीरो टॉलरेंस की सरकार है, इतनी ईमानदार, इतनी युवा और इतने फैसले लेने वाली धाकड़ सरकार है, तो हाईकोर्ट के जज के अंडर जांच कराने में क्या दिक्कत है? आपको क्या दिक्कत आ रही? अरे CBI जांच तो हम कह रहे हाईकोर्ट के जज के निगरानी में जांच की जाए, इसके लिए एक हाईकोर्ट के जजों का पैनल बना दिया, जांच किया जाए सरकार को। अभी आपको पता है कि कांग्रेस इसको लेकर के हाईकोर्ट तक गई है, सरकार को किस तारीख को जवाब मांगा गया? आप कहते हैं कांग्रेस कुछ नहीं करे। जब सरकार नहीं सुन रही है, सड़क की नहीं सुन रही, सदन की नहीं सुन रही है, तो हमने इसको लेकर हाईकोर्ट भी गए हैं और हाईकोर्ट में जाके सरकार से जवाब मांगा है। तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि ये जो हरियाणा में जो खाक पंचायत बनती है और उसके एक मर्डर को लेकर के कहते हैं कि इसकी CBI जांच होनी, सरकार दूसरे दिन जांच बिठा देती है। यहाँ लाखों बच्चों के भविष्य का कत्ल किया जाता है और उस पर सरकार के नाक में जूं नहीं रेंगती है, तो इसको क्या माना जाए? इसके लिए कौन दोषी है? कांग्रेस दोषी है। हमने कहा कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, उसको बचाओ। हमने कहा कांग्रेस ने यदि सचिवालय, विधानसभा में अपने लोग लगाए तो उनको बचाओ या उनकी जांच मत कराओ। हम कह रहे हैं इस बात को गोस्वामी जी, ये तो इनसे पूछा जाए ना। ये जो शादाब भाई चैनल पे आके, बीजेपी के प्रवक्ता चैनल पे आके फुदक के कहते कांग्रेस भ्रष्टाचार, फुदक के कहते, तो मैं पूछना चाह रहा हूं ना, 6 साल से सत्ता में मान्यवर किस मंत्री ने भ्रष्टाचार किया, किस विधायक ने किया? ये हाकम सिंह कांग्रेस का है क्या? ये पूछा जाए कि जो एक विधायक के भाई के रिश्तेदार, 7 रिश्तेदार लग गए, धामी जी का रिश्तेदार कांग्रेसी है क्या? ये पूछा जाएगा ना। जो इनके प्रदेश अध्यक्ष के भाई लगे, क्या वो कांग्रेस के रिश्तेदार हैं क्या? प्रेमचंद अग्रवाल जी का लड़का कांग्रेस का है क्या? पूछा जाए गामा जी का लड़का और लड़की जो लगे वो कांग्रेस के हैं क्या? ये पूछा जाए इनसे। वो उन कांग्रेसियों पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? यदि ये भी कांग्रेसी तो कार्रवाई कीजिए ना, कौन मना कर रहा है? ये तो गोस्वामी साहब आप पूछेंगे। आपका धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने बड़ी बात उठाई है। मैं एक बात कह सकता हूं, इसको लेकर जितने कठोर कदम त्रिवेंद्र सरकार उठा रही थी, उस कदमों को लेकर के जिस तरह से केंद्र सरकार ने उनका गला दबाने का काम किया है और उनको कहा कि सब रोक दो, ये तो इनके चेहरे पर रोके जा रहे थे। तो जनता और मीडिया की वजह से ये भ्रष्टाचार उठ गए। ये जो सरकार को श्रेय दे, सरकार की तो गले की फांस बन गई। सरकार ने तो, जब लोगों ने सोशल मीडिया से लेकर मीडिया ने जब इस बात को तूल देना पड़ा, सरकार की मजबूरी है, आज भी लीतापोती की जा रही। हम तो कहना चाह रहे गोस्वामी साहब, और मैं यहाँ पे नेगी जी से भी कहना चाह रहा हूँ और आपसे भी कहना चाह रहा हूँ, शादाब भाई से भी कहना चाह रहा हूँ कि इसमें निष्पक्ष जांच की जाए, हाईकोर्ट के किसी जज की कमेटियों में जांच की जाए, हर दोषी को सजा मिल जाए, निर्दोष को बख्शा जाए। और इस तरह की राजनीति न करके कांग्रेस पे आरोप लगाने के मैं मान्यवर, आप सत्ता में 8 साल से ज़्यादा आपको केंद्र में हो गया, 6 साल आपको राज्य में होने को है, तो मान्यवर आप इस पर एक्शन लीजिए ना। आप दिखाइए कि जो उत्तराखंड के नौजवानों का गला और उनके भविष्य का, आपने जो उनके भविष्य का कत्ल कर दिया, उसको लेके आप सजग हैं, आप उसमें वास्तव में। अच्छा बुटोला जी, एक सवाल का जवाब और देंगे। बुटोला जी, एक और बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। मैं सुनिए आपसे एक सवाल ले रहा हूं, उसका जवाब, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि आप देखेंगे लगातार एक बात हो रही है कि भाई जो बच्चे पास हुए, नकल कर हुए, खरीद कर हुए, कैसे हुए वो, और जो बच्चे वैसे ही पास हुए वो, तो ये कैसे पता लगेगा कि किन बच्चों ने वहां पर पैसे दिए और वो पास हो गए, और कौन से बच्चे ऐसे थे जो सीधे पास हुए, जिन्होंने मेहनत की वास्तव में? तो ये एक भेदभाव जो होगा कहीं ना कहीं, इस पे क्या स्टैंड रहने वाला है? क्योंकि यहाँ यही एक बड़ा सवाल है कि नौकरी से निकाले जाएं तो कैसे?
ये मानक क्या है उसके? जी ये आपने ये बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं यही तो पूछना चाह रहा हूं कि ट्रांसपेरेंसी एग्जाम कराने किसकी जवाबदेही है? निष्पक्ष परीक्षा हो, वो किसकी जवाबदेही थी? इस सरकार की थी। इस सरकार को तो इस्तीफा देना चाहिए। इस सरकार को अपने मंत्री संतरियों का अंदर करना चाहिए। सजा वो बच्चे भुगत रहे हैं, भ्रष्टाचार सरकार करे, पैसा इनका हाकम सिंह डाकम सिंह खाए, भाजपा के विधायक के भाई खाए, भाजपा का मंत्री खाए, भाजपा का मुख्यमंत्री खाए, भाजपा का विधानसभा अध्यक्ष खाए, इनका केंद्रीय नेतृत्व का भ्रष्टाचार का पैसा खाए, तो उनको कोई 200 सजा न मिले। सजा उन बच्चों को मिले। कौन नहीं चाहेगा मैं नौकरी लगूं? जब चलिए लखपत बुटोला जी आपकी बातों का जवाब ले नहीं लेते हैं, चाहेगा? क्योंकि जयप्रकाश आप पवार जी पूछना चाह जल्दी रहा से हूं अपनी आपसे। बात रखिएगा, ये क्योंकि बुटोला जी ने तो बहुत सारे सवाल उठाए हैं। भ्रष्टाचार आपको की क्या मंडी लगता है खड़ी कर दी जयप्रकाश सरकार? पवार जी? अरे यहाँ सुन, अरे बिल्कुल भ्रष्टाचार की बुटोला दलाली जी कर आप रही दूसरों सरकार। को भी मौका दे दें, भ्रष्टाचार क्योंकि की आपने मंडी सारी लगा चीजें दी कह सरकार ली ने। और लगभग जब 7-8 की मिनट मंडी से आप बोल सरकार रहे ने हैं। लगाए तो बोली तो लोग लगाएंगे ना। नहीं बिल्कुल ये मंडी लगाने पवार वालों जी, पर कार्रवाई की क्या जानी लगता है चाहिए। आपको कि क्या होना चाहिए? और यहाँ ये भी एक सवाल है कि वो जो बच्चे हैं जो पास होकर नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो वन दरोगा वाले हों और चाहे वो दूसरे वाले हों, तो उनके मानक क्या होने चाहिए? क्योंकि यहाँ मांग तो सब हो रही है सब जगह से, हटा दिए जाए सबको एक साथ। लेकिन क्या मानक होने चाहिए, इसका मैं एक्सपर्ट तो हूँ नहीं जी मेरा तो एक एज ए जर्नलिस्ट मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये दोनों पार्टियां नैली देली पार्टियां हैं। पहली बात तो इस मामले में आप लगाइए कि एक छोटा उदाहरण आप विधानसभा में भर्तियों का लीजिए। 20 साल से वो जो अंशकालिक भर्तियां हैं उनको लगातार रोका जा रहा है, वहां परमानेंट भर्तियां नहीं की जा रही है, जिससे कि उनको फिर वो निकल जाते। तो एक ये नए तरीके का भ्रष्टाचार यहाँ उत्तराखंड में हो गया है कि भर्तियां निकालनी नहीं है, उसको डिले करते रहो। 20 साल हो गए हैं और विधानसभा में 500 की संख्या बढ़ती गई, और आगे भी अगर ये होता नहीं तो हो सकता है कि वो 1000 तक पहुंच जाती। यही परंपरा हर विभाग में अपनाई जा रही है। आप लगाइए कि जब ये सरकार आई थी उन्होंने कहा था कि हम 20,000 22,000 पोस्ट निकालेंगे। यहाँ पोस्ट निकालने के बजाय जिन्होंने परीक्षा दे के पास हुए हैं जो बच्चे, उनका भविष्य अधर में है। और जो चीज जहां पर अगर डाउट, बेनिफिट ऑफ डाउट यहाँ पे हो नहीं सकता है, इसमें वो बच्चों का जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी उनके लिए बहुत बड़ा उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उसका क्या तरीका निकाला जाएगा, ये सरकार को ट्रांसपेरेंसी के साथ में रखना पड़ेगा कि इसका कौन सा तरीका निकलेगा, और इसमें से कैसे जिन्होंने नकल की है उसका आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से हो रहा है होगा। आज भी देखिए कल को मुकर जाएंगे जिन्होंने भी ये सरकार ने ये, अभी तक मैं वही तो कह रहा हूँ कि सरकार का आदमी कहाँ है इसमें सरकार के लोग कहाँ हैं जिन्होंने ये सारी चीजें की है। प्रकाश पवार जी एक बात और, आपको नहीं लगता कि वो कुछ इसमें चंद अधिकारी भी हैं जो लगातार इस चीजों को बढ़ावा देते आए होंगे? क्योंकि लगातार नेताओं की बात होती है, सरकार की बात होती है, लेकिन वो जो गिने चुने तो है ही जी, अधिकारियों पे तो पूरा भरोसा उठ चुका है। उत्तराखंड के जितने यहाँ भरे पड़े हैं नीचे से लेके ऊपर, जिन्होंने जो कभी बाबू से लेके ऊपर तक नहीं पहुंचता था वो आज डायरेक्टर तक बने हुए हैं यहाँ। तो उत्तराखंड तो जो है इस तरह का घोटालों का प्रदेश बना हुआ हर। चलिए बिल्कुल। मयंक गुप्ता जी, सभी लोगों का आपने सुना, लखपत बुटोला ने भी बहुत सारे सवाल दागे हैं कि अगर कांग्रेस के टाइम में कुछ घोटाले हुए हैं तो उनकी भी सीबीआई जांच करा दी जाए, लेकिन करते कुछ नहीं है, केवल ये कहते हैं कि हाँ सब हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली, जयप्रकाश ने भी बोली, नेगी जी ने बहुत सारी चीजें बोली, पीयूष पंत जी भी वरिष्ठ पत्रकार है उन्होंने बोला। और एक और बात, क्या वास्तव में उत्तराखंड का मीडिया आवाज नहीं उठाता है? ये भी आप इसे ले लेते हैं जी। गोस्वामी जी, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत अच्छे ढंग से डिबेट हो रही है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा अपने सभी सम्मानित जो पार्टिसिपेंट्स हैं आज की डिबेट में कि जो भी इश्यूज हैं हम उनको जब किसी एक पर्टिकुलर लाइट में देखते हैं, यानी हम अपने पार्टी के अनुसार देखते हैं, तब हम ये भूल जाते हैं, हमें लगता है सिर्फ हमें आरोप लगाने हैं। कांग्रेस की बात आ रही है, कांग्रेस कह रही है कि हम भाजपा भ्रष्टाचार कर रही है, कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। तो कांग्रेस के तो भ्रष्टाचारों की जननी ही कांग्रेस है राजनीति में। आज राजनीति में जो सारी परंपराएं विकसित हुई हैं भ्रष्टाचार की, वो कांग्रेस ने ही की है। हमारा काम, जब हमें पता लग रहा है कि कहीं पर भ्रष्टाचार हो रहा है, इतनी कठोरता के साथ, इतनी शीघ्रता के साथ कदम कब उठाए कांग्रेस ने? कभी नहीं उठाए। आज कम से कम धामी सरकार में कदम उठाए जा रहे हैं, कठोर कदम उठाए जा रहे हैं, और एक एक बात का खुलासा जिनका हो रहा है उनको न सिर्फ जेल के पीछे भेजा जा रहा है, ये आरोप लगा देना कि फला व्यक्ति वो हमारी पार्टी के किसी नेता से जुड़ा था,
उसकी फोटो देखी, तो ये सब लोग जानते हैं, जो राजनीतिक क्षेत्र में, सारा मीडिया जगत भी जानता है कि राजनीतिक क्षेत्र में कोई भी किसी के साथ आता है, मिलता है, बैठता है, कौन कब आ रहा है, कहां से आ रहा है, ऐसा कुछ पता नहीं है। लेकिन जैसे ही हमें पता लगा तो उसको कोई बचाने की चेष्टा की क्या किसी नेता ने? कोई बचा नहीं रहा है किसी को। जो भी पाया जा रहा है वो जाएगा, और इनको अगर मिल रहा है कि फला व्यक्ति और दोषी है, जो हम नहीं, जिसको सजा मिल पाएगी, तो ये बताए ना नाम। अगर उसका नाम का खुलासा हो रहा है, उसके खिलाफ तथ्य हैं, तो किसी को बचाने की चेष्टा अगर भाजपा कर रही हो तो भाजपा के कारण आप नेताओं पर दोष लगाइए। रही बात इसकी कि जो कह दिया विधानसभा घोटाले अध्यक्ष कांग्रेस हैं। के समय पे हुए हैं, बुटोला जी, विधानसभा 2 अध्यक्ष मिनट कह दिया, बात मेयर सुन लीजिए। साहब बुटोला कह जी, दिया, मुख्यमंत्री जब के बोलने ऑफिस की में ताकत रखते हैं बुटोला जी, तो जी, सुनने की ताकत भी रखिए। बुटोला जी, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। मैं नाम भी राजनीति बता में रहा हूं। भ्रष्टाचार कांग्रेस लेकर आई है, इसलिए आप मत बोलिए इन बातों पर। हम शुचिता की बात राजनीतिक करते हैं कांग्रेस और लाई इस शुचिता देश के स्थापित अंदर, करने के लिए हम लोकतंत्र काम कर रहे कांग्रेस हैं। लाई है, आप कांग्रेस ही कांग्रेस लोकतंत्र लाई है। लोकतंत्र नहीं लाई, लोकतंत्र की हत्या की। कांग्रेस लाई इस देश के आपातकाल, अंदर, बुटोला जी, आपातकाल भूल गए क्या? लोकतंत्री कांग्रेस लाई है। आप सिखों और ये जो हम की चैनलों निर्मम पे हत्या बोल रहे हैं, भूल जो गए सारी क्या? चीजें भी आप कांग्रेस भूल की गए देन क्या है। कांग्रेस ये ने freedom of किस तरह speech से तो कितने कांग्रेस लोगों की की देन है। हत्याएं कराई हैं? इसलिए आप प्लीज इस पर मत बोलिए, ये आपको शोभा नहीं देता। सिर्फ ये बात समझिए कि हमारी सरकार पूरी ताकत के साथ सब चीजों पर कार्रवाई कर रही है और पूरी ईमानदारी के साथ कर रही है। और पुष्कर धामी जी जिस तरह कठोरता से लगे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में एक एक व्यक्ति जेल में जाएगा। रही बात कांग्रेस कह रही है कांग्रेसियों पर कार्रवाई करो, तो जो कांग्रेसी हैं, गैर कांग्रेसी हैं, जो भी शिकंजे में आएगा, कोई भी बचने वाला नहीं है। और सीबीआई जांच की बात है, अगर जरूरत पड़ेगी वो भी कराई जाएगी। लेकिन हमारी जांच एजेंसियां भी सक्षम है। अगर हमें हमारी जांच लगेगा कि हमारी जांच एजेंसियां सक्षम नहीं हो पा रही हैं, या वो दूध का दूध पानी का पानी नहीं कर पा रही हैं, तब हमें आवश्यकता लगेगी, हम सीबीआई को भी देंगे। लेकिन निष्पक्ष जांच होगी और सब दोषियों को दंडित किया जाएगा, ये विश्वास रखिए। ये बिल्कुल बोलिए बुटोला जी, जल्दी से अपनी बात रखिए। मयंक जी से जवाब ले लेंगे साथ के साथ आपकी बात का। जी 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 मैं 2-3 बातें कह सकता हूँ सर। इन्होंने कहा एक ही नाम बात बताएं। रख लीजिए फिलहाल। मैंने कहा हम जी। तो मुख्यमंत्री से, हम राज्यपाल तक ज्ञापन दिया है कि गामा सुन लिए हमने तो नाम दिया है इनके कई लोगों का, कई प्रदेश अध्यक्ष के भाई का नाम दिया है, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का दिया है, मेयर का दिया है, मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री के ओएसडी के भाई का दिया है। तो ये उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करती राम देने के? दूसरी बात, इन्होंने जननी भ्रष्ट, अरे इस देश के अंदर लोकतंत्र कांग्रेस लाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच कांग्रेस लाई, जो सारी चीजें तो कांग्रेस ने इस देश में शुरुआत की है और सारी चीजें कांग्रेस ने दी है। भाजपा के 187 सांसद कांग्रेस पृष्ठभूमि बुटोला के जी, हैं। मैं इसमें आपसे ये भी कह जोड़िए सकता हूं, सुन कि लीजिए, जांच कांग्रेस सबकी पे होनी इधर चाहिए, उधर की बात छात्रवृत्ति कहने के घोटाले बजाय की भी होनी चाहिए, NS 74 की भी होनी आप चाहिए। जांच कीजिए। जी, मैंने कहा सबकी कीजिए। हाई कोर्ट, सुन लीजिए, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार लोकायुक्त क्यों नहीं लाई? इन्होंने कहा था 100 दिन में लोकायुक्त लाएंगे, पिछली सरकार गुजर गई, लोकायुक्त क्यों नहीं लाए? ये अगर भ्रष्टाचार मुक्त चाहते तो लोकायुक्त लाते ना। ये भ्रष्टाचार मुक्त चाहते तो हाईकोर्ट की निगरानी में जांच की सरकार जाए ना। आपकी भी थी, हम कब आपको भी मना लोकायुक्त करें? लाना चाहिए हमने था। ये नहीं चले कहा। मेन जी, हमने जवाब कहा दीजिए जो भी जल्दी जल्दी दोषी है, जी। चाहे वो कोई भी व्यक्ति, उस पर बुटोला कार्रवाई की जी, जाए। संजय जी, मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस जिस बात की ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस लोकतंत्र लाई है, कांग्रेस लोकतंत्र नहीं लाई, कांग्रेस लोकतंत्र की हत्यारिन है। कांग्रेस ने आपातकाल लगाया, कांग्रेस ने सिखों की हत्याएं कराई निर्मम, इसलिए कांग्रेस को ये शोभा नहीं देता लोकतंत्र की बात करना। और ये लोकतंत्र की अगर रक्षक होती है, लोकतंत्र स्थापित करती, तो आज पूरे देश से कांग्रेस का सुपड़ा नहीं साफ हो गया होता। आज राहुल गांधी जो किसी दीन के नहीं दिख रहे पूरे देश को, आज उन्हें मजबूर होकर पैदल चलना पड़ रहा है ताकि वो विपक्ष में अपनी एक नेतृत्व स्थापित करना दिखा सके। इसलिए इन बातों को कोई नहीं रखा है। रही बात इसकी कि आपने ज्ञापन दिया है, आपने कुछ भी किया है, तो ये तो तब कहने की बात होती है जब हम किसी एक पर कार्रवाई करें, दूसरे पर न करें। जब इसका परिणाम आएगा उसके बाद आपको ये कहने का अधिकार है। आप विश्वास रखिए, निष्पक्ष कार्रवाई इसमें हो रही है और होगी। चलिए, कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए, कार्रवाई बहुत जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से एक मांग हो रही है कि सीबीआई की, इस पर भी एक विचार होना चाहिए। आप सभी लोगों ने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड में भर्ती घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और सीबीआई जांच के भी विकल्प खुले हैं। सरकार किसी भी तरह से कदम उठाए, लेकिन लोग न्याय चाहते हैं। राज्य युवा सीएम से उम्मीद करता है। वास्तव में सीएम को तेजी से एक्शन में आना होगा। यह अलग बात है कि विपक्ष भी इस बात को कह रहा है कि सरकार एक्शन में है और लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन उसके बाद भी कुछ संशय हैं, कुछ सवाल हैं, वो लगातार बने रहेंगे। यहां एक बात हो रही है कि जब बात सीबीआई की हो तो उसमें जितने घोटाले पूर्व में हुए उनकी भी जांच उसी वक्त सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। इस चर्चा खास में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।